मसीह की। मैं आप सबका प्रॉफिट शैंटी माइकल मिनिस्ट्री में और खुदा की हजूरी में स्वागत करती हूँ। आप सब खुश हैं और आनंदित हैं और सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ है। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। और सचमुच परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम आज प्रॉब्लम्स में क्यों हैं, आज परीक्षाओं में क्यों हैं, क्योंकि हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें पाप में लेकर जाता है, हमें बुराई में डालता है और सचमुच वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचनों को छोड़कर अपने मन की सुनते हैं। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें मन के बारे में क्या सिखाता है। हम जाएंगे नीति वचन में, उसका 4 अध्याय और 23 वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सबसे अधिक हमने क्या करना, मतलब कि सबसे ज़्यादा हमने अपने मन की रक्षा करनी है। जब हमारा मन हमारे वश में हो जाता है तो हम हर तरह की बुराई से, हर तरह की पाप से बचते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का स्रोत वही है, वही हमारे जीवन का स्रोत है जो हमें हर तरह की बुराई से बचाता है। और सचमुच परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। ऐसे मन को परमेश्वर पसंद नहीं करता, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता जिसमें पाप होता है। और पाप में कौन डालता है? मन ही डालता है। मन ही हमें पाप में लेकर जाता है। जब हमारा मन खुदा की ओर होगा, हमारे मन में, हमारे जीवन में खुदा का डर होगा, तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे। और सचमुच परमेश्वर बहुत महान है, वो हमारी रक्षा करता है। और परमेश्वर हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें भी सिखाता है कि जैसे मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, तुम भी अपने मन की रक्षा करो और अपने जीवन के स्रोत को पाओ। जैसे कि परमेश्वर ने कहा है, जैसे ही हम परमेश्वर को जान लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, और परमेश्वर हमारे मन को भी शुद्ध करता है। जब आप अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर की ओर सौंपते हैं, परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमारे मन को भी शुद्ध करता है। हम एक वचन में और जाएंगे, यहेजकल में क्या कहता है। यहेजकल उसके 36 अध्याय, उसकी 25 और 26 आयत में क्या लिखा है हम देखेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। ये वचन हमें यही सिखाता है कि जब हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या कहते हैं कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, जिससे क्या हो जाएंगे, हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता, जो भी तुम्हारे मन में पाप भरा है, जो भी तुम्हारे मन में मूर्तें हैं, किसी भी तरह की अशुद्धता है, मैं उसको क्या करूंगा, शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर में क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तुमको नया मन दूंगा। हमारे अंदर में से बुरे मन को निकालकर परमेश्वर हमें नया मन देगा। कब देगा? जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर को ही अपना सब कुछ बना लेंगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर जाएंगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर नई आत्मा भी उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। देखो कितना अच्छा वचन है। हमें क्या सिखाता है कि जब हमारा मन परमेश्वर की ओर हो जाता है, तो परमेश्वर हमारे अंदर से जो पत्थर का हृदय होता है, वो सारी बुराई को, वो सारे बैर को निकालता है, और हमें मांस का हृदय देता है, जिसमें खुदा का प्यार होता है, खुदा का प्रेम होता है। और सचमुच आज मैं आपसे आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने मन को शुद्ध करना है, उसकी रक्षा करनी है। जब हमारा मन हमारे वश में हो जाता है, तो हमारे जीवन का स्रोत हमें मिल जाता है। और हमारे जीवन का स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आए हम दुआ में जाएंगे।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, सचमुच मेरे पिताजी आप महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर में आपके सामर्थ्य लहू में ढाप देती हूँ पिताजी। होने दे पिता परमेश्वर, आपका मसा, आपकी अनॉइंटिंग आज इनकी लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। आज इनको पूरे दिन में पिता परमेश्वर संभाले पिता परमेश्वर, इनको चलाए मेरे प्यारे खुदावंदा। और पिता परमेश्वर, इनके मन को तू अपने वश में कर ले मेरे प्यारे खुदावंदा, इनकी बुद्धियों को तो अपने वश में कर ले पिता परमेश्वर, ताकि इनका मन पिता परमेश्वर इनको बुराई के रास्ते पर ना ले जाने पाए मेरे प्यारे खुदावंदा जी। इनके मनों को पिता परमेश्वर, इनके हृदयों को पिता परमेश्वर मैं आप ही के सामर्थी हाथों में सौंप देती पिता परमेश्वर। आप एक एक जन को छू लें मेरे प्यारे खुदावंदा, और छू कर बड़ी बरकत दें। आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।